मूवी के शुरू में एक लड़का मेटल के एक ऐसे रूम में है जिसके 6 दरवाजे हैं। इन दरवाजों के दूसरी तरफ भी बिल्कुल ऐसे ही मेटल से बने खाली कमरे थे। ये लड़का एक रूम के अंदर इस उम्मीद से जंप करता है कि शायद वहाँ कोई इस जगह से निकलने का रास्ता होगा, पर अचानक ही उस रूम की दीवारों से कुछ पिलर बाहर निकलती हैं और एक पिलर लड़के के जिस्म के आर पार हो जाता है। ये लड़का मर चुका था, जिससे मालूम होता है कि ये जगह एक डेथ ट्रैप है। अगले सीन में ऐसे ही क्यूब नुमा रूम के अंदर 3 लोगों को दिखाया गया है जिनको कुछ याद नहीं कि वो यहाँ कैसे पहुँचे हैं। उनके पास उनका कोई सामान भी नहीं है। इससे पहले कि ये लोग सिचुएशन को समझ पाते, एक आदमी इनके रूम में जूता गिराता है और ये जानने के बाद कि ये रूम सेफ है, वो हिरोशी नाम का लड़का इस रूम में जंप कर देता है। कुछ देर बाद इस रूम में एक लड़की भी आ जाती है और अब जब हिरोशी इस रूम से भी निकलने के लिए अपने ऊपर वाला दरवाजा खोलता है तो वहाँ से उसी लड़के की लाश आकर कमरे में गिरती है जो पिछले ही सीन में मरा था, जिसे देखकर कि सभी डर जाते हैं। एक लड़का तो दूसरे दरवाजे से यहाँ से निकलने का प्लान करता है, पर हिरोशी उसे रोक कर कहता है कि नहीं, ऐसे किसी भी कमरे में जाना सेफ नहीं है। वो अपना जूता पहनकर कमरे को चेक करता है। जूते के रूम में जाते ही तेज आग ने उसे जला दिया था, जिससे पता चलता है कि कुछ कमरों में खतरनाक ट्रैप्स हैं जो मुख्तलिफ सेंसर्स के जरिए ऑन हो रहे थे और अगर ये लोग उन ट्रैप्स वाले कमरों में चले जाते तो मारे जाते। ये सब अब जूते फेंक कर कमरों को चेक करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक रूम में इन्हें एक ओल्ड मैन मिलता है जो बहुत ही अमीर आदमी था और काफी वक्त से इस कमरे में बंद था। उसे लग रहा था कि ये लोग उसे बचाने आए हैं, पर ये जानकर उसे सदमा होता है कि ये सब लोग भी उसी की तरह इस क्यूब में फंसे हुए थे। सभी लोग इस क्यूब से छुटकारा पाना चाहते थे, इसीलिए ये एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसी दौरान उन्हें 2 कमरों के दरमियान में 3 नंबर्स लिखी हुई एक प्लेट नजर आती है, जिसका मतलब ये लोग नहीं समझ पाते। एक लड़का अब अपना बोट दूसरे कमरे में फेंककर ये पता चलाता है कि यहाँ कोई ट्रैप नहीं है। ये सभी उसमें उतर जाते हैं। पिछले कमरे का दरवाजा ऑटोमेटिकली लॉक हो चुका था, जिसके फौरन बाद यहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और ऊपर की तरफ से शार्प ब्लेड से बने फैंस इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अगला मिनट होते ही ये लोग यहीं बढ़ जाते, पर हिरोशी होशियारी दिखाते हुए नीचे का दरवाजा खुलता है और ऐसे सभी अपनी जान बचाकर दूसरे रूम में आ जाते हैं। शुक्र कि ये लोग बच गए थे, पर फिलहाल इनकी जूते फेंक कर रूम चेक करने वाली ये गेम फ्लॉप हो चुकी थी। अब इन्हें कुछ नया सोचना था। इस मर्तबा चिहारो रूम्स के दरमियान में नजर आने वाले नंबर्स को कैलकुलेट करके एक थ्योरी देता है कि यहाँ जितने भी रूम्स हैं उनके गेट पर इवन नंबर्स लिखे हैं, सिवाय एक गेट के जिस पर प्राइम नंबर है। हो सकता है कि उस रूम में ट्रैप न हो। अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए वो लड़का अपनी जान पर खेलकर उस रूम के अंदर जंप कर देता है। ओह गॉड, उसकी ये थ्योरी सच निकली। यहाँ कोई ट्रैप नहीं था। अब इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए ये एक के बाद एक रूम में जा रहे थे, लेकिन जैसे उनका सफर खत्म ही नहीं हो रहा था, रूम से बाहर निकलने का कोई रास्ता था ही नहीं। आखिर में वो एक ऐसे कमरे में आकर रुकते हैं जिसके साथ जुड़े बाकी सब कमरों की एंट्रेंस पर इवन नंबर लिखे हुए थे, मतलब उन सभी कमरों में ट्रैप्स हो सकते थे। ये वापस पिछले कमरे में जाने का फैसला करते हैं, पर वो दरवाजा तो परमानेंटली लॉक हो चुका था। सब चिहारों को दोबारा कैलकुलेशन करने को कहते हैं, लेकिन सब फ्लॉप था। ये एक एक करके अब सारे रूम चेक करते हैं और इन्हें मालूम होता है कि यहाँ एक रूम ऐसा मौजूद है जिसके अंदर साउंड सेंसर है। ये लोग बगैर आवाज किए उस रूम से गुजरकर दूसरे रूम में जाने का फैसला करते हैं और जब आखिरी लड़का उस रूम से गुजरकर दूसरे रूम में आ ही रहा था तो गलती से उसका जूता साउंड सेंसर वाले रूम के अंदर गिर जाता है। शोर की वजह से यहाँ लेजर ट्रैप एक्टिव होकर उस लड़के की टांग जख्मी हो जाती है। ये लोग दोबारा प्राइम नंबर वाली थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही एक और रूम में आते हैं तो अब ये लोग परेशान हो चुके थे। ये वही रूम था जहाँ से इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया था। वो इस जगह से निकल ही नहीं पा रहे थे। चिहारो दोबारा कैलकुलेशन करता है और कुछ सोचते हुए ये लोग इस थ्योरी पर पहुंचते हैं कि जिस जगह वो मौजूद है ये एक क्यूब नुमा जगह है। सिर्फ यही नहीं, ये क्यूब घूम भी रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पजल क्यूब को सॉल्व करने के लिए हम उसकी साइड्स घुमाते हैं। इसीलिए शायद ये लोग इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल सकते। हिरोशी ये सुन पागल हो चुका था। वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं रुक नहीं सकता क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही है, मैंने उससे वापस आने का वादा किया है। वो सभी को अगले रूम में पढ़ने का कहता है और ऐसा कहते हुए जिस क्यूब में ये लोग थे वो अचानक बहुत तेजी से हिलने लगा, जिसके नतीजे में छोटा हिरोशी और उसका साथी ट्रैप क्यूब में गिर जाते हैं, जहाँ बहुत सी लेजर बीम्स उनके ऊपर हमला करती हैं, जिनसे ये लोग बहुत मुश्किल से ही बचते हैं।
हिरोशी अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान पर खेलकर उस खतरनाक क्यूब में उतर जाता है। इन दोनों को बचाकर वो सेफ क्यूब में भेजता है, पर उसकी बुरी किस्मत, खुद वो लेजर्स का शिकार होकर मर गया था। उसकी मौत से सभी सदमे में थे। अगले कई घंटे ये लोग हिरोशी के मरने के गम में रहते हैं और फिर दोबारा हौसला करते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश में लग जाते हैं। चिहारो एक नई कैलकुलेशन करते हुए इन सबको बताता है कि गेट्स पर लिखे हुए जिन नंबर्स को ये लोग इवन और प्राइम नंबर समझकर आगे बढ़ रहे थे, असल में वो नंबर्स इस बड़े क्यूब के अंदर छोटे छोटे क्यूब्स की डायमेंशन बता रहे हैं, एक्स, वाई और जेड एक्सेस पर। वो अब और बड़ी कैलकुलेशन करते हुए फाइनल रिजल्ट निकालता है कि अगर वो लोग वाई एक्सेस को फॉलो करते हुए आगे बढ़े तो इन्हें सेफ रूम भी मिलेंगे और कुछ ही रूम्स पार करने के बाद ये लोग क्यूब के एज यानी किनारे पर भी पहुंच जाएंगे, जहां से बाहर निकलना आसान होगा और इस टॉर्चर भरी जिंदगी से उन्हें आजादी मिलेगी। इसी फॉर्मूला को फॉलो करते हुए ये लोग एक रूम में आ जाते हैं। यहाँ इन्होंने कुछ देर रेस्ट करने का फैसला किया था और वो ओल्ड मैन यहाँ इन सब लोगों से कहता है कि मुझे लग रहा है कि ये मेरे दुनिया में किए हुए गुनाहों की सजा है। शायद हम इस जगह से कभी नहीं निकलेंगे। मैंने बहुत से लोगों को धोखा दिया था और ये मेरी सजा है। उसके ऐसा कहते ही ऊपर से लोहे के रॉड्स आकर नीचे गिरते हैं और ये क्यूब 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। इस क्यूब के साथ उनकी टीम भी अब आधी आधी डिवाइड हो चुकी थी। ये लोग अब अलग अलग ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। ओल्ड मैन और शिंजी दोनों को ही मैथ नहीं आता था, लेकिन हार वो भी मानने वाले नहीं थे। चिहारो, वो लड़की और उनका दूसरा साथी अब अपनी कैलकुलेशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक स्क्रीन थी जिसमें चिहारो के साथी को उसके पास्ट की बुरी यादें दिखाई जाती हैं, जहाँ उसके भाई पर दुनिया ने बहुत ज्यादा जुल्म किए थे। वो सुसाइड कर रहा था लेकिन उसने अपने भाई की जान नहीं बचाई। ये सब देखकर वो गम से पागल हो जाता है और अपना सर पकड़कर रोने लग जाता है। चिहारो जो छोटा बच्चा था वो भी बनने वाले लड़के की स्टोरी देखकर सदमे में इसलिए आ चुका था क्योंकि दुनिया उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही जुल्म करती थी। दूसरी तरफ शिंजी और वो ओल्ड मैन जूते फेंक फेंक कर रूम्स को पार कर रहे थे और यही वो ओल्ड मैन शिंजी से कुछ बुरी बातें कहता है। वो कहता है कि जवान लोग काफी जज्बाती होते हैं और ये सब सुन शिंजी को गुस्सा आ चुका था। वो गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी का सर दरवाजे में रखकर दरवाजे को बार बार बंद करता है और उस आदमी को मार देता है। सीन दोबारा दूसरे ग्रुप की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ चिहारो उस लड़की को बुज़दिल कह रहा है क्योंकि वो ना अपने भाई को दुनिया से बचा सका और ना ही मरने से। चिहारो खुद अब बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुका था। वो जीना नहीं चाहता था, इसीलिए वो इस कमरे का नीचे वाला दरवाजा खोलकर एक ट्रैप रूप में जंप करने का फैसला करता है। लेकिन इस मर्तबा दूसरा लड़का अपने गिल्ड को खत्म करने के लिए चिहारो को मरने से बचा लेता है। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और इस रूम में जब वाई एक्सेस पर ये लोग एक दरवाजा खोलते हैं तो फाइनली उन्हें इस क्यूब से बाहर का रास्ता दिख चुका था, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा था। वो एक क्यूब रूम को लिफ्ट के तौर पर काम करते हुए भी देखते हैं और इनके ख्याल में यही क्यूब लिफ्ट इन्हें बेस तक ले जाएगी। अब ये लोग एक और मर्तबा कैलकुलेशन करते हैं जिसकी मदद से ये लोग लिफ्ट क्यूब तक पहुंच सके। कैलकुलेशन करते करते ये लोग आगे ही बढ़ रहे थे कि इन्हें अब शिंजी भी मिल चुका था जो ओल्ड मैन को मार चुका था। जब ये लोग ओल्ड मैन के बारे में उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि ट्रैप रूम में जाने की वजह से वो मर गया। खैर, अब ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं और शिंजी आखिर में जबरदस्ती इन सब लोगों को एक ट्रैप्ड रूम के अंदर ले आता है। उसके जहन में पता नहीं क्या चल रहा था, उसे शायद इन सबको मारना था। इस रूम में आकर वो इन सबको बताता है कि ओल्ड मैन को भी उसी ने कत्ल किया था। इस लड़के से डरकर चिहारो और वो लड़की एक दूसरे क्यूब में चले जाते हैं, जबकि उनके दूसरे साथी को शिंजी बहुत मारता है। वो लड़का पूछता है कि तुम आखिर मुझे मार क्यों रहे हो, तो शिंजी बताता है कि वो बस अपना बदला ले रहा है उस चीज का जो दुनिया वालों ने उसके साथ किया। वो एक लोकल शॉप पर काम करता था जहाँ उसके मालिक के साथ साथ वहाँ आने वाले सभी लोग उसकी बहुत बेइज्जती करते थे। इसी चीज ने इंसानों के लिए उसके दिल में नफरत पैदा कर दी और यही वजह है कि वो ना अब खुद जीना चाहता है और ना ही दूसरों को जिंदा देखना चाहता है। शिंजी अब गला दबाकर इस लड़के को मारने ही वाला था, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे अपने मरे हुए भाई की याद आती है जिसे वो बचा नहीं पाया था। वो अब हिम्मत करता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो शिंजी की ताकत के आगे खत्म हो जाता, इस ट्रैप रूम में से ऊपर से कुछ सलाखी आकर शिंजी को ही लग जाती है और शिंजी मर जाता है। चिहारो और वो लड़की दूसरे गेट पे खड़े ये सब कुछ देख रहे थे और शिंजी के हाथों बचने वाला ये लड़का अपने दोनों साथियों को इस कमरे से बाहर निकालते हुए अपने आप को इनके लिए कुर्बान कर देता है। फाइनली चिहारो और वो लड़की लिफ्ट क्यूब तक पहुंच चुके थे, लेकिन
चिहारो सदमे में था। उसके साथ जितने भी साथी थे वो पीछे रह गए थे, कुछ मर गए थे। ये लड़की उसे सहारा देती है और कहती है सामने देखो, जहाँ से बहुत तेज रोशनी आ रही थी। इसका मतलब था कि चिहारो इस क्यूब की एग्जिट तक पहुंच गया था। वो फाइनली इस टॉर्चर क्यूब से बाहर निकल गया था। चिहारो पीछे लड़की को देखता है और लड़की उसे कहती है तुम जाओ, आगे बढ़ो, अपनी लाइफ जियो, मैं बाकी बचे हुए लोगों को ढूंढने के लिए यहीं रुकूंगी। यहाँ दिखाया जाता है कि जिस लड़के ने अपनी जान पे खेलकर चिहारो को लिफ्ट रूम तक पहुंचाया था वो अभी भी जिंदा था, लेकिन शदीद जख्मी था। उसने अभी तक अपनी उम्मीद नहीं खोई थी। उसे यकीन था कि वो कभी न कभी इस क्यूब में से निकल ही जाएगा। जबकि कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है कि वो लड़की जो इस क्यूब में बचे हुए लोगों को लाने के लिए वापस गई थी, असल में उसी लड़की ने इस क्यूब के अंदर ये डेथ ट्रैप बनाया है। हम देखते हैं कि वो अपनी आंखों के अंदर ही सभी बच जाने वाले लोगों को मॉनिटर कर रही है और अब एक नए ग्रुप के पास पहुंची है जो इस क्यूब में फंसे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो चिहारो के ग्रुप के पास पहुंची थी। और इसे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।